अगर जवाहरलाल नेहरू न होते तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा न होता। आज के हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर कभी इल्हाक न करता। 370 ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मसले के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की है। मसले कश्मीर के हल के लिए पीडीपी की जदोजहद जारी रहेगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। डोडा सड़क हादसे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत महकमे तामीरात आमा के 3 मुलाजिम अज़जान, 1 जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हादसे में इंसानी जानों के ज़ाया होने पर रंज व गम का किया इजहार। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें और बालाई इलाकों में बर्फबारी। महकमे मौसमियात ने आज मतला अबुर आलोद रहने का इम्कान किया है जाहिर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डोडा हादसे में 3 जो मुलाजमों की जानें चली गई है। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि R&B महकमे से जिनका ताल्लुक था, और उसके साथ साथ 2 मुलाजिम। मौसम के हवाले से भी बात आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसके साथ साथ आज यौम अतफाल भी मनाया गया है। कई स्कूलों में तकरीबात का इनेकाद भी किया गया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सियासत की, और बात करेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो आज पार्टी के हेड ऑफिस पर जो जम्मू कश्मीर पीएम के साबका वजीर वाइस प्रेसिडेंट थे और जो फाउंडर मेंबर रहे हैं पार्टी के जेके पीएम के, एडवोकेट सैयद इकबाल ताहिर ने आज पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और पार्टी से बाकी जो लीडरान हैं उन्होंने सैयद इकबाल ताहिर का इस्तकबाल किया है। इस मौके पर मीडिया से बात की है। पहले मीडिया से बात की है महबूबा मुफ्ती ने, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से बात की है। पहले महबूबा मुफ्ती की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर ने जो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था, वो इल्हाक पंडित जवाहरलाल नेहरू के होने पे हुआ था। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू न होते तो जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ नहीं होता। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि खासकर अगर आज के हिंदुस्तान की बात करें तो आज के हिंदुस्तान में कतन जो इलाक है वो मुमकिन नहीं था। जिस तरह आज हालात है, आज उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत का इशारा देते हुए कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है इसके साथ कतन इलाक नहीं होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया। महबूबा मुफ्ती ने और बात करते हुए कहा कि सिर्फ दफ़ा 370 ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर एक मसला है, और इस मसले के लिए जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, और वो कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा जब तक ना मसले कश्मीर हल होगा, और मसले कश्मीर के हल के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जदोजहद जो है वो जारी रहेगी। महबूबा मुफ्ती ने और क्या कुछ कहा, मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मानना है जवाहरलाल नेहरू की वजह से जम्मू कश्मीर, उसके सेकुलरिज्म की वजह से, उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वजह से, और जो बाकी लीडर उनके साथ थे, चाहे गांधी जी थे, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, चाहे अंबेडकर साहब थे,
चाहे सरदार पटेल थे, तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द मेन पर्सन जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर उनका जम्मू कश्मीर के साथ जो रिश्ता है, अगर वो रिश्ता नहीं होता, अगर शेख साहब और जवाहरलाल नेहरू के आपस में इतने गहरे ताल्लुकात नहीं होते, अगर जवाहरलाल नेहरू के कश्मीरियों के साथ इतना लगाव नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा होता। खासकर जो आज की सरकार हिंदुस्तान में है, अगर वो सरकार उस वक्त 1947 में होती तो जम्मू कश्मीर कतन मजहब की बुनियादों को दरकिरार करके हिंदुस्तान का, इस हिंदुस्तान का जिसको ये बनाना चाहते हैं, जहाँ सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, इस सो कॉल्ड, मैं इसको हिंदुत्व भी नहीं कहूँगी, मुझे नहीं मालूम ये क्या क्या चीज़ है, तो शायद इसका हिस्सा नहीं बनते अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते। ये 370 और 35 की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के मसले की बात, क्योंकि हमें गोल पोस्ट चेंज हो रहा है कि अब जी लोग करेंगे, मसला भूल जाएंगे, 370 करेंगे। हम 370 करने वालों में से नहीं है। 370 वापस आना एक हकीकत है, आज कल परसों, मगर उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में इतनी सारी कुर्बानियाँ हुई हैं, इतने सारे लोगों ने अपनी जान अजीज कुर्बान की है मसले कश्मीर हल करने के लिए, उसके लिए पीडीपी की जदोजहद हमेशा कायम दायम रहेगी। अंग्रेजों से ताकतवर तो कोई नहीं था। जब हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो गए, जब हम सब इकट्ठे हो गए, तो अंग्रेजों को भगा दिया। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है 370, न सिर्फ 370 बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ हम हासिल कर सकते हैं और इंशाल्लाह करके रहेंगे। थैंक यू। चलिए, महबूबा मुफ्ती ने बात की है। महबूबा मुफ्ती ने बात करते हुए कि 370 वापस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम एक हुए थे तो हमने अंग्रेज़ों को मुल्क से भगाया था। जब हम अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल सकते तो 370 और बाकी जो मसले कश्मीर है उसको हल करने के लिए हम कामयाब क्यों नहीं हो सकते हैं। इधर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर एडवोकेट इकबाल ताहिर ने भी मीडिया से बात की और पीडीपी ज्वाइन क्यों किया, उन्होंने ये सवाल मीडिया ने पूछा। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने पहले ही कहा था कि आज के दौर में पीडीपी में शमूलियत इख्तियार करना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो हालात पार्टी के लिए बनाए गए हैं उसको लेकर ख़तरा हर वक्त लीडरान को रहता है। तो एडवोकेट सईद इकबाल ताहिर ने शमूलियत करने के बाद मीडिया से बात की, क्या कुछ कहा हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मैंने अगस्त 5, 2019 की मजम्मत की है। मैं उसको मानता हूँ वो एक काला दिन है और 5 अगस्त को न सिर्फ हमारा तशख़्ख़ुस हमसे छीना गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा फ्लैग, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियाँ हमसे छीनी गई। तो जब मैंने देखा कि अगर कोई पार्टी है जो इस जुल्म के अगेंस्ट आवाज़ उठा रही है, जो लोगों के दर्द की तर्जुमानी कर रही है, वो सिर्फ पीडीपी है और पीडीपी की लीडरशिप है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस जमात को शामिल हो जाऊंगा और आज मेरे सारे सपोर्टर्स, वर्कर्स और मेंबर्स हम सब मिलकर पीडीपी का हिस्सा बन गए। नाज़रीन, अब ज़रा बात करेंगे वादी कश्मीर में तालीम के निज़ाम को लेकर, क्योंकि सरकार ने तो फ़ैसला लिया कि जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम में तब्दीलियाँ लाई गई है और जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में भी कुछ जो तब्दीलियाँ है इस तालीमी निज़ाम में वो की गई है। और बड़ी तब्दीली ये थी कि अब मार्च सेशन यहाँ पे भी किया गया है। मुल्क के दूसरी रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अब मार्च सेशन में ही एग्जामिनेशंस होंगे। हालांकि जो हालात, मौसमी हालात यहाँ के हैं उनको मद्देनज़र अगर रखा जाता तो शायद फैसला करने में सरकार सोच भी लेती है, क्योंकि मार्च की बात करें तो मार्च में भी यहाँ पे बर्फबारी होती है, सर्दियाँ होती है। अब सरकार ने फैसला तो लिया है और कल की बात करें तो जो नाज़िम तालीम है उन्होंने भी कहा कि जो इस साल विंटर वेकेशन है फिलहाल सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि इस साल सर्दियां अक्टूबर के महीने से ही यहाँ पे देखने को मिल रही है। मौसमी हालात जो है वो अक्टूबर के महीने से बदले हुए हैं। आज के दिन की अगर हम बात करें तो वादी कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी में शदीद लहर दौड़ी हुई है और सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी हुआ है। कल नाज़िम तालीम के बाद आज डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी कहा कि जब बर्फबारी नहीं होगी तब तक स्कूलों को खुला रखा जाएगा, तब तक विंटर वेकेशन का फैसला जो है वो नहीं लिया जाएगा। सरकार चाहती है कि
जो स्कूलों में तदरीसी निज़ाम है उसको फ़िलहाल कंटिन्यू किया जाए, उसको बंद न किया जाए, बच्चों को तालीम दी जाए। ये नीयत जो है ये सरकार की है, ये इंतज़ामिया की है, ये मानने वाली बात है। मगर जो बच्चे स्कूलों में आज के दिन तालीम हासिल कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा? क्योंकि आप की नज़र में है कि सरकारी स्कूलों की जो हालात यहाँ पे बने हैं, जो सूरत हाल सरकारी स्कूलों की है, वो सब की निगाहों में है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में नहीं है। और बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्कूलों की ये हालत बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इसके साथ साथ स्कूलों में गर्मी का निज़ाम भी नहीं है। यानी अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो सर्दी से बचने के लिए सरकार ने क्या कुछ इंतज़ाम किए हैं ये भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को मुश्किलात हो रही है। हालांकि मार्च सेशन जो है उसको लेकर वालिदैन ने भी कई बार एतराज़ात खड़े किए थे कि यहाँ पे 3-4 महीने का गैप जो है वो स्कूल बंद रहता है, जिसकी वजह से बच्चों के तालीम पे भी असर पड़ेगा। अब जब सरकार कह रही है कि फ़िलहाल विंटर वेकेशन नहीं होगी तो बच्चों को कितनी मुश्किलात हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। शायद सरकार को इस पूरे मामले की तरफ देखना चाहिए। अगर हम बात करें तो दूर जो अफ्तादा इलाके हैं जहाँ पे रसाई नहीं है, सरकार जहाँ पे आए रोज़ नहीं जाती है, जहाँ पे महकमे तालीम के जो जिम्मेदारान हैं वो आए रोज़ नहीं जाते हैं, वहाँ पे स्कूलों की क्या कुछ हालत है। एक कमरे में जहाँ 5 क्लासेस को 2 कमरों में पढ़ाया जाता है तो उस स्कूल का क्या कुछ हाल होगा। हम आपको हंदवारा का जो मेन स्कूल है, हंदवारा मेन टाउन में जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कायम है, वहाँ पे आप देख लीजिए, ये मेन टाउन का स्कूल है और जड़ियो ऑफिस से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। यहाँ पे बच्चे जो है वो आज के डेट में स्कूल आए थे, मगर सर्दी की वजह से बच्चों को कितनी मुश्किलात हुई है ये बच्चे ही बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो वालिदैन हैं या जो टीचर्स हैं उन्होंने भी इस मामले को लेकर बात की है। पहले हम हंदवारा जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे, फिर टंगमर्ग इलाके की भी बात जरूर आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वहां काजीपुरा हंदवारा के का जो स्कूल है वहां पे भी इसी तरह की सूरत हाल है, जहां 2 कमरे हैं और 5 क्लासेस के बच्चों को तालीम दी जा रही है। तो इस स्कूल में क्या कुछ हाल होगा बच्चों का, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। पहले आप हंदवारा में जो मिडिल स्कूल कायम है वहाँ के बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं आज स्कूल खोलने के हवाले से या विंटर वेकेशन के हवाले से, वो पहले आप सुनिए। है वो भी चाहते हैं कि वो विंटर्स में पढ़ाए, हम भी चाहते हैं कि हम विंटर्स में पढ़े और खेले, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो यहाँ पे हीटिंग सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं है। यस सर, आज हम स्कूल आए थे, आज पहला दिन था, मतलब बहुत ठंड थी आज, तो इसीलिए जो है आज हमें बहुत मुश्किल हुई स्कूल आने में और बहुत ठंड लगी। सर हाथ कांप रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत ठंड लग रही थी। उसकी वजह से क्या होता है कि जब ठंड लगी थी तो पढ़ाई पे फोकस भी नहीं हो पाता है, इसीलिए सर कुछ हीटिंग अरेंजमेंट के बारे में हम कहना चाहेंगे। यस सर, सर अगर 12 महीने स्कूल खुले भी रहेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं, बट हम ये चाहते हैं कि यहाँ हीटिंग सिस्टम जो है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। जब हम 6 महीने आते हैं विंटर्स के, तब हमारे जो हाथ है वो कांपने लगते हैं, फिर हम लिख नहीं पाते हैं। इसलिए सर हमें हीटिंग अरेंजमेंट चाहिए। आपसे क्या अपील करें? सर मैं कहना चाहता हूँ कि हमें हीटिंग सिस्टम दे, क्योंकि चलिए, ये हंदवारा का मेन जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है वहाँ के बच्चे हीटिंग अरेंजमेंट को लेकर बात कर रहे थे कि कितनी सर्दियाँ स्कूल में हैं। इधर अगर हम बात करें तो काजीपुरा टंगमर्ग का ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो कि आधा किलोमीटर दूर है जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो टंगमर्ग है, उनके ऑफिस से सिर्फ आधा किलोमीटर, और ये है स्कूल की सूरत हाल। ये स्कूल की सूरत हाल है जहाँ पे 5 क्लासेस के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो वहाँ के उस्ताद हैं वो उनको पढ़ा रहे हैं। 5 जो क्लासेस के बच्चे हैं उनको सिर्फ 2 कमरों में पढ़ाया जा रहा है। हालांकि एक कमरा जो है वो काफ़ी दूर लिया गया है, जो पंचायत घर है वहाँ पे भी एक क्लास को रखा गया है। तो इन सूरत हाल में बच्चे कैसे तालीम हासिल कर सकते हैं? सरकार को ये सारी चीज़ें जो है मद्देनज़र रखकर ही कोई फैसला लेना चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है यहाँ के बेशतर इलाकों के स्कूलों में, जहाँ पे बैठने के लिए छत नहीं है, वहाँ सर्दियों के इनायाम में कैसे बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये 2 क्लास 6 क्लास पढ़े थे और 2 ग्राउंड भी नहीं है। हम कदे पढ़ा जाए हम कदे बाहर ग्राउंड ना ग्राउंड है, हम के बिल्डिंग 2 है।
हाँ पढ़ाई हो रही तुम? हाँ पढ़ाई असल में, पर बारिश में जिस वे उस वे चले आधा बच्चा घर दे उस वे आधा इतनी वैदे फिर मुश्किल में। तो इसलिए बारिश हो रही है तो तुमने क्या डिमांड की? इसलिए बारिश में और ठंड भी है ना, बिल्डिंग है, बैठ नहीं सकता। हम एक 4th में पढ़ाए थे आधा तरले क्लास में। हमें यहाँ पे बिल्डिंग नहीं मिलती है और हम कभी पंचायत में बैठते हैं, कभी ग्राउंड में बैठते हैं। हमें आधे बच्चे घर जाते हैं, हमें इधर पंचायत चाहिए। आपको बिल्डिंग चाहिए यहाँ पर? हाँ स्कूल चाहिए। आज तो मौसम खराब था, आज आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? परेशान, हम परेशान हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे हम परेशान है, बर्फ पड़ रही है, बारिश। ऐसे पंचायत में पड़ा कमरा आखिर से ऐसे ताफ से ऐसा। नाज़रीन, पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज यौम अतफाल मनाया गया, यानी बच्चों का दिन मनाया गया है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का भी यहाँ पे इनेकाद किया गया था। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोकरनाग और अनंतनाग और पुलवामा में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया है यौम अतफाल के मौके पर। बच्चों के लिए यही गिफ्ट है, आज हम उनको एक एंटरटेनमेंट माहौल में उनको पढ़ाना शुरू करेंगे, इंटरेक्शन उनको देंगे और उन सब बच्चों के लिए वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। उनको हम एक एक्सपोजर देना चाहते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं ताकि वो इसके साथ जुड़ जाए और एक इंटरेक्टिव सेशन में आगे बढ़ाएं। इस दिन के हवाले से मेरे ज़ाती तासुरात ये हैं कि ऐसे इवेंट से बच्चों में जो अंदर उनकी सलाहियतें होती है वो उजागर होती है और उसकी वजह से बच्चों का जो टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज होके हमें भी मालूम होता है कि बच्चे में क्या ख़ास चीज़ है, उसको हम आगे ले जाएं। जो बच्चों के साथ बच्चे बने, हमारे को आपने देखा कुछ टाइम यहाँ पर हमारे साथ रहे तो आपने नाज़रीन, महकमे ट्रैवल अफेयर्स की जानिब से अवामी जानकारी मुहिम का सिलसिला जारी है, जहाँ पे प्रोग्राम के ज़रिए आवाम तक, ख़ासकर जो पहाड़ी कबीले से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उन तक जो महकमे के ज़रिए स्कीमें हैं या प्रोग्राम्स हैं उनके हवाले से जानकारी दी जा रही है। और आज इस सिलसिले में कुलगाम में डाइट कुलगाम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें डीडीसी कुलगाम, एडीसी कुलगाम, डीडीसी मिमरान, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम के प्रिंसिपल, जाडियोज और सीओज ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोग्राम के हवाले से महकमे वाइल्ड लाइफ के महकमे जो ट्राइबल अफेयर्स के जो नोडल ऑफिसर हैं जावेद अहमद परे ने प्रोग्राम के हवाले से मीडिया के साथ बात की। बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आज हम कुलगाम आए हैं, तो कुलगाम में हमारा यही मकसद है कि जितनी भी ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से चलाई जा रही स्कीमें हैं उनकी अवेयरनेस हमारे शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में पहुँचे उनके, ताकि वो इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें। तो आज हमारे यहाँ कुलगाम में आने का मकसद ये कि जो स्कॉलरशिप स्कीमें हमारी है उनकी जानकारी हम अपने आयनो जाडियो साहिबान या जो हमारे टीचर या प्रिंसिपल साहिबान आए थे उनके साथ शेयर करें। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मेट की स्कॉलरशिप स्कीमें हैं। एक प्री मैट्रिक में फर्स्ट से लेकर 8वीं तक है और 9th-10th की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है और अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप। और नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में डायबिटीज़ का आलमी दिन मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में डायबिटीज़ के आलमी दिन के हवाले से कई जगह पे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफिस जो कि डायरेक्टर हेल्थ का ऑफिस है, वहाँ पे भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया इस बीमारी के हवाले से। और टंगमर्ग में भी जो BMO टंगमर्ग है उन्होंने पटन हॉस्पिटल में जो है एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था, जहाँ पे इस बीमारी के हवाले से लोगों तक जानकारी पहुँचाई गई। ज़्यादा डर है कि हमारे लोगों को ये डिज़ीज़ ना हो जाए, इसके लिए जो आज प्रिवेंटिव अवेयरनेस का प्रोग्राम था हर एक ब्लॉक में हमारा था, हर एक सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे था। इसमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक ऐसा बीमारी है जो हम खुद ही लाते हैं
अगर हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, अपना एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे, अपने सेहत, तो ये डायबिटीज़ होने के बहुत ही कम चांसेस है। इसलिए लोगों से भी गुजारिश है, अपने जो यहाँ भी हमारे एम्प्लॉयज़ है, जो हमारे NCDs क्लिनिक। नाज़रीन, आखिर पे मौसम के हवाले से भी बात करें तो जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में आज बारिशें हुई हैं और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शदीद लहर जो है वो दौड़ गई है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी आज तीसरे रोज़ भी बर्फ़बारी हुई है, जिससे गैर मुकामी जो सयाह है वो लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं और उन्होंने बर्फ़बारी देखकर खुशी का इजहार किया है। और गुलिस्तान न्यूज़ के साथ भी उन्होंने बात करते हुए अपनी खुशी जो है वो इस तरह इजहार की है। ये तो एक खुशामद बात है, आज स्नोफॉल हुआ है गुलमर्ग में, पूरा वैली में हुआ है, गुलमर्ग में भी हुआ है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इस वक्त जो रोड जो यहाँ पर टंगमर्ग से गुलमर्ग के लिए है, ये 13 किलोमीटर के लिए है, लेकिन टूरिस्ट को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है, गाड़ी नहीं मिलती है, तो कहीं कस्टमर को आप यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दे विल नॉट गेट द व्हीकल फ्रॉम हियर। सो मेरा यही इंतजामिया से रिक्वेस्ट है, एज सुन एज पॉसिबल इसके ऊपर कोई निश्चित कदम। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे और हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।